नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज की ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की कहानी एक गाय और एक कोयल की कहानी है। और एक कोयल की कहानी को किसी भी मनुष्य ने पूरा सुन लिया तो वह मनुष्य अपने जीवन में किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होगा। जो इस कहानी को पूरा सुनते हैं उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी दुर्लभ स्थिति नहीं आती है। आज की इस कहानी को आप सभी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना है और पूरी सुनना है। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू संस्कृति में गाय माता को बड़ा ही योगदान दिया गया है। गाय माता को हमारे हिंदू धर्म में देवी के समान माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब प्राचीन काल पहले जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया था तो उसके द्वारा 14 रथ उत्पन्न हुए थे, जिनमें एक गाय थी। और भगवान नारायण की कृपा से गाय को पृथ्वी पर मनुष्य के कल्याण के लिए भेजा गया था। इसलिए गाय को सदा ही 33 कोटि देवी देवताओं के बाद ही पूजा जाता है और हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के बाद गाय माता को प्रणाम करता है और गाय माता के सर पे हाथ फेरता है तो कहते हैं कि उस व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति को उसके कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। और यह भी मान्यता है कि व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, मान्यता है कि यदि कोई भी व्यक्ति गाय माता को रोज रोटी खिलाता है तो या उन्हें चारा खिलाता है तो उसके जीवन के अन्न धन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों से शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाए और कुछ सीख प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी को। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल में एक गाय माता रहती थी। साथ ही में उनके 3 बैल और साथ ही उनका पुत्र बछड़ा भी रहा करता था। उन तीनों का जीवन बड़ी ही हंसी और खुशी से व्यतीत हो रहा था। उन तीनों के जीवन में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। वह तीनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका रोज का यही नियम था। वह तीनों एक साथ घास खाते और अपने स्थान पर जाकर आराम करते। उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था, परंतु भगवान को यह मंजूर नहीं था। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गाय अचानक से बीमार पड़ जाती है और बैल गाय से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। गाय का पुत्र भी उससे बहुत प्रेम करता था, परंतु जब गाय बीमार पड़ जाती है और पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाती है, कुछ दिन बीमार होने के बाद गाय की हालत धीरे धीरे से खराब होने लगती है और गाय को अस्वस्थ देखकर उसका पति बैल सोचने लगा कि यदि गाय मेरी पत्नी अगर मृत्यु को प्राप्त हो गई तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। गाय का पुत्र भी सोचता है कि अगर मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मेरा पालन पोषण कौन करेगा। वह दोनों चिंतित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा व्याकुल होने लगते हैं। उसके बाद में एक दिन की बात है जब गाय की स्थिति धीरे धीरे से बिगड़ने लगती है तो बैल अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। मैं तुम्हारी माँ के लिए किसी अच्छे वैद्य को बुलाता हूँ, वो तुम्हारी माँ को फिर से ठीक कर देंगे। यह कहकर बैल एक नगर की तरफ जाता है और वहाँ जाकर एक वैद्य को बुला कर लाता है। वैद्य बैल के साथ आकर गाय को देखता है और गाय का इलाज करने लगता है। देखते ही देखते 4-5 दिन बीत जाते हैं, परंतु गाय का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था।
उल्टा गाय की तबीयत और खराब हो जाती है। उसके बाद में वैद्यराज बैल से जो भी जड़ी बूटी मांगते, बैल तुरंत वह जड़ी बूटी लाके देता। एक दिन वह वैद्य बैल से कहता है कि हमारे लाख प्रयास के बाद भी गाय के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। उसके बाद में बैल कहता है कि हे वैद्यराज, आप मुझे कोई भी उपाय बता दीजिए। आप जो कहोगे, जो भी जड़ी बूटी लाने को कहोगे, मैं वही आपको ला के दूंगा, परंतु मेरी प्यारी पत्नी यानी कि गाय को ठीक कर दीजिए। बैल की बात सुनकर वैद्य कहते हैं, हे बैल, मैं आपको एक ऐसा उपाय बता दूंगा, यदि आप यह उपाय कर लोगे तो आपकी गाय को मैं 100% ठीक कर दूंगा। इस बात की गारंटी भी मैं लेता हूँ। उसके बाद वह बैल वैद्य से कहता है कि आप मुझे वह उपाय बताएं। वैद्य बैल से कहता है कि हे बैल, इस जंगल से मीलों दूर एक राज्य है और उस नगर में एक संगीतकार रहता है। अगर इस जंगल से कोई भी प्राणी, मनुष्य या फिर कोई भी जाति का जानवर या फिर पक्षी उस संगीतकार के पास जाकर उससे संगीत सीख के इस गाय को सुनाता है तो यह गाय ठीक हो जाएगी और मृत्यु को प्राप्त होने से बच जाएगी। यह बातें सुनकर बैल सोचने लगता है कि मैं भला उस संगीतकार के पास कैसे जाऊंगा, और जाऊंगा भी तो मुझे जाते जाते 6-7 दिन लग जाएंगे और तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। और मैं वहां जाकर उस संगीतकार से संगीत सीखने की कहूँगा तो हो सकता है वह मुझे संगीत न सिखाए, और यदि मैं उस संगीतकार को यहाँ आने के खबर भेजूं तो वो आ भी सकता है और नहीं भी। इसके बाद में जो इस जंगल में मौजूद जानवर गाय की स्थिति को देखकर उससे मिलने आते हैं, और जो भी जानवर या पक्षी गाय से मिलने आता है तो वह बैल सभी जानवरों से कहता है कि इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार है। उस संगीतकार से अगर आप लोगों में से कोई भी संगीत सीख कर आता है और मेरी इस गाय को सुनाता है तो मेरी गाय की हालत ठीक हो जाएगी और गाय फिर से निरोग हो जाएगी। परंतु कोई भी जानवर उसकी यह बात नहीं सुनता है। कोई भी पक्षी या जानवर उस संगीतकार के पास संगीत सीखने नहीं जाता है। उसके बाद में एक कोयल एक पेड़ के टहनी पर बैठकर यह सारा नज़ारा देख रही थी। उनकी ये दुख भरी बात सुनकर कोयल अपने घोंसले में अपने पति और अपने बच्चों के पास चली जाती है। अपने पति और बच्चों के पास जाने के बाद कोयल अपने पति से कहती है, हे प्रिय, यदि आप कहो तो मैं इस जंगल से मीलों दूर जाकर एक संगीतकार से संगीत सीख कर आ सकती हूँ और इस जगत संसार में भेजी गई गाय की मृत्यु होने से बचा सकती हूँ। कोयल की बात सुनकर उसका पति कहता है, प्रिय, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें पता नहीं है कि क्या हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम इस जंगल से मीलों दूर संगीत सीखने चली जाओगी तो हमारे इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इनका पालन पोषण कौन करेगा? इन्हें भोजन कौन खिलाएगा? यह कहकर कोयल का पति चुप हो जाता है। इसके बाद में कुछ घंटों बाद रात होने लगती है और जैसे ही पूरा दिन ढल जाता है कोयल चुपके से घोंसले से निकलकर उस जंगल से मीलों दूर चली जाती है। और जैसे ही जंगल से मीलों दूर उस संगीतकार से मिलती है और उससे कहती है, हे संगीतकार, मैं कोयल हूँ और मैं इस नगर से मीलों दूर छोटे से जंगल से आई हूँ। मैं आपसे एक गाय की रक्षा के लिए कुछ मांगने आई हूँ। संगीतकार कहता है, हे कोयल, तुम मुझसे क्या चाहती हो? इसके बाद वह कोयल संगीतकार को पूरी कहानी बता देती है। गाय की रक्षा करने के लिए और आपसे संगीत सीखने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे संगीत सिखा देते हैं तो मैं यह संगीत जाकर उस गाय को सुना दूंगी। अगर मैं उस गाय को यह संगीत सुना दूंगी तो उस गाय की मृत्यु होने से बच जाएगी, क्योंकि वह गाय जन कल्याण हेतु आई है। उसका जन्म ही सभी जन कल्याण हेतु हुआ है। अगर गाय की मृत्यु हो गई तो कलयुग का कल्याण कैसे होगा? मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? संगीतकार कोयल की पूरी बात को समझता है
और उसके बाद में कोयल को संगीत सिखाने लगता है। 1-2 दिन में ही वह संगीतकार कोयल को पूरा संगीत सिखा देता है। संगीतकार से संगीत सीखने के बाद कोयल अपने घर जंगल की ओर आने लगती है और जैसे ही कोयल जंगल पहुंचती है तो सबसे पहले अपने घोंसले में अपने पति और बच्चों के पास जाती है। जैसे ही वह कोयल अपने पति के पास जाती है तो उसका पति कहता है कि कोयल, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी? हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। हम पूरे जंगल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे लिए विलाप करके थक चुके थे। आखिर तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? कहीं तुम चरित्रहीन तो नहीं हो? कहीं तुम मुझे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के पास तो नहीं थी? यह सुनकर कोयल बहुत दुखी और परेशान हो जाती है और सारा हाल अपने पति को बताती है कि प्रिय, मैं आपके अलावा किसी के साथ भी नहीं हूँ, किसी भी व्यक्ति से मिलने नहीं गई हूँ। मैं इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार से संगीत सीखने गई थी और मैं यह संगीत सीख कर आई हूँ। अगर मैं यह संगीत उस गाय को सुना दूंगी तो उसकी जान बच जाएगी और उस गाय ने मनुष्य के कल्याण के लिए जन्म लिया है और वह गाय मनुष्य के कल्याण के लिए है। कोयल के घोंसले के आसपास काफी पक्षी बैठे थे जो यह बात सुनकर कोयल के पति को समझाने लगते हैं। कोयल का पति पूरी घटना को समझ जाता है। उसके बाद में वह कोयल उड़कर सीधा वैद्यराज के पास आती है और कहती है, हे वैद्यराज जी, आपके द्वारा बताए गए संगीतकार से मैं संगीत सीखकर आ गई हूँ। मैं इस गाय माता की जान बचा सकती हूँ। यह सुनकर बैल और वैद्यराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वैद्यराज कहते हैं, कोयल तुम एक काम करो, उस गाय के समीप जाकर बैठ जाओ और उसके कान में धीरे धीरे संगीत को सुनाओ। कोयल गाय के पास जाकर बैठ जाती है और उसे संगीत सुनाने लगती है। रोजाना वो कोयल आती और उस गाय के पास जाकर बैठ जाती है और उसे संगीत सुनाने लगती है। धीरे धीरे गाय की संगीत की वजह से उपचार होने लगा और कुछ दिनों के बाद गाय फिर से ठीक हो गई। उसकी तबीयत में सुधार आ गया और गाय एकदम से पहले जैसे स्वस्थ हो गई। दोस्तों, जैसे ही कोयल ने अपने सीखे हुए संगीत को गाय को सुनाया तो गाय की सारी परेशानी ठीक हो गई। तो दोस्तों, कोयल की आवाज़, उसके स्वर बहुत ही प्यारे होते हैं। यदि कोई भी मनुष्य, जानवर या कोई भी प्राणी अपनी आंखें बंद करके अंतरात्मा से सुनता है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। साथ ही मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। अगर आप भी कोयल के द्वारा इन शब्दों को अंतरात्मा से सुनते हैं तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाओगे। किसी भी प्रकार का रोग आपको नहीं सताएगा। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। वह गाय ठीक होकर जन कल्याण में फिर से लग जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।